फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर सेफ एंड हैप्पी। माई सेल्फ कीर्ति चौधरी एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशनली। एंड आज की अगर हम वीडियो की बात करें तो आज हमारे यूनिट 4 की लास्ट क्लास जो है वो होने वाली है। एंड इस क्लास में हम काफ़ी कुछ जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आज हम बेसिकली लेसन प्लान, यूनिट प्लान, इन सब के बारे में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि मीनिंग ऑफ लेसन प्लान। व्हाट इज़ लेसन प्लान, क्या होता है एक्चुअल में लेसन प्लान। तो लेसन प्लान जैसा कि आपको नाम देख के ही समझ में आ रहा है, लेसन के लिए प्लान। ठीक है, किसी भी लेसन के लिए हम जो प्लान क्रिएट करते हैं उसे हम बेसिकली लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं लेसन प्लान। ये बेसिकली टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब वो कुछ भी पढ़ाने जा रहा होता है तो उसे एक प्लान चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंगली जिसके वो जो है वो अपनी पढ़ाना जो है, टीचिंग जो है वो स्टार्ट करेगा। तो देख लेते हैं, एक लेसन प्लान जो है वो टीचर का डेली गाइड है फॉर व्हाट स्टूडेंट्स नीड टू लर्न, कि स्टूडेंट्स को वो क्या पढ़ाएगा, क्या उसे ज़रूरत है पढ़ाने की, कैसे पढ़ाया जाएगा, कैसे लर्निंग जो है वो मेजर करी जाएगी। लेसन प्लान जो है वो हेल्प करते हैं टीचर्स को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने में क्लासरूम टीचिंग। ठीक है, प्रोवाइड करवा के एक डिटेल्ड आउटलाइन, लेसन प्लान जो है वो डिटेल आउटलाइन जो है वो प्रोवाइड करवाता है ईच क्लास पीरियड के लिए, कि हर क्लास पीरियड में टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग कितना हम पढ़ाएंगे, कितना हमें आउटपुट जो है वो मिलेगा और कितना बच्चों को समझ में आएगा। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, लेसन प्लान जो है वो टीचर गाइड है जो फैसिलिटेट करता है एक लेसन। वही सेम बात, ये टिपिकली जो है इंक्लूड करता है गोल, कि स्टूडेंट्स की नीड्स को कैसे फुलफिल किया जाए, कैसे जो गोल है वो अचीव किया जाए। मतलब इसमें मेथड्स और प्रोसीजर्स क्या रहेंगे जिनके थ्रू बच्चों तक बात पहुंचाई जाएगी। एंड वे टू मेजर हाउ वेल द गोल्स आर रीच्ड, लास्ट में क्या मेजर्स लिए जाएंगे जिससे जो है गोल का हमें पता चल सके कि क्या रिजल्ट निकल के आया। वो कैसे करते हैं टीचर्स, ऑब्वियसली होमवर्क्स एंड असाइनमेंट्स दे के या फिर टेस्टिंग के थ्रू ये सब जो है वो पता किया जाता है। ठीक है, चलिए आपको लेसन प्लान के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं लेसन प्लान की। तो लेसन प्लान जो है वो एक्सट्रीमली यूजफुल टूल है जो सर्व करता है कॉम्बिनेशन, गाइड, रिसोर्स और हिस्ट्रिकल डॉक्यूमेंट जो रिफ्लेक्ट करता है टीचिंग फिलोसफी को और गोल्स को स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, लेसन प्लान जो है पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है न्यूली टीचर्स के लिए। देखिए, जो टीचर्स जिन्हें एक्सपीरियंस हो गया है उन्हें अच्छी तरह पता है कि लेसन प्लानिंग कैसे करनी है, बट फॉर द बिगिनर्स लाइक यू हमें ज़रूरत है कि लेसन प्लानिंग कैसे की जाती है उसके बारे में हम सीखें। ठीक है, तो मेनली न्यूली टीचर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन्हें काफ़ी हेल्प मिल जाती है इस चीज़ से। ठीक है, कि वो कैसे बच्चों को पढ़ाएं, कैसे अपनी बात उन तक पहुँचाएँ। चलिए आगे चलते हैं, कुछ नीड और इम्पोर्टेंस देख लेते हैं लेसन प्लानिंग की। सबसे पहले बात करें तो इन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम द लेसन प्लानिंग प्रोवाइड्स द गाइडलाइन टू पीपल टीचर्स। ये तो बेसिक सी बात रही कि गाइडलाइन जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है पीपल टीचर्स को ड्यूरिंग टीचिंग प्रैक्टिसेस के दौरान। ठीक है, ये जो है प्रोवाइड करवाता है अवेयरनेस टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स का और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है, कंटेंट को एक स्ट्रक्चर देता है और टीचर जो है वो परफॉर्म करता है एक्टिविटीज़ उसी के अकॉर्डिंग, उसी डायरेक्शन में जो है वो चीज़ों को अप्लाई करता है और ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो अचीव करता है। ठीक है, किसके थ्रू, लेसन प्लानिंग के थ्रू। सीक्वेंस जो है कंटेंट का वो प्लान किया जाता है, फिर फाइनलाइज किया जाता है कंटेंट एनालिसिस के थ्रू लेसन प्लानिंग में। अब आगे अगर बात करें तो जो लर्नर का जो एप्रिशिएटिव मास है, मतलब सीखने की जो उसकी इच्छा है वो कैसे बढ़ाई जाती है, लिंक करके नई नॉलेज को प्रीवियस नॉलेज के साथ स्टूडेंट्स की। बच्चे आपने देखा होगा इंटरेस्ट दिखाते हैं चीज़ों के बारे में, अगर उन्होंने पहले से वो चीज़ें पता हो तो सबसे पहले वो चीज़ों का आंसर देने की कोशिश करते हैं और फिर नई चीज़ों के साथ उन्हें रिलेट करने की भी कोशिश करते हैं। आगे अगर बात करें तो यूज़ टीचिंग एड्स का, कि मेथड्स क्या होगा, टेक्निक क्या होगी, मैगजिम्स क्या होंगे, पहले से जो है वो प्री डिटरमाइन किया जाते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन के लिए कंटेंट की। तो अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो लेसन प्लानिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। और टेक्निक्स, टीचिंग एड्स, ये वही सब की बात हो रही है जो हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आपने वो सब अभी तक नहीं पढ़ा है सो गो वॉच दैट वीडियोज़, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है और आपको सब कुछ पता चलेगा। मैंने सब कुछ डिटेल में जो है वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए कुछ अप्रोचेस देख लेते हैं। अप्रोचेस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये कुछ 4 अप्रोचेस हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेसन प्लानिंग के लिए। एक एक करके इन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हर्बर्ट अप्रोच।
तो जो हर्बर्टेरियन अप्रोच है ये एप्रिशिएटिव मास थ्योरी ऑफ लर्निंग पे जो है वो बेस्ड है, जिसका मैंने अभी आपको बताया, मतलब कि जो बच्चों को जो है वो नॉलेज प्रीवियस नॉलेज के साथ लिंक करके चीज़ों को जो है वो बताया जाएगा, तो उनके लिए जो है वो ज़्यादा इजी होगा रिटेन करना चीज़ों को ज़्यादा लंबे समय तक। ठीक है, तो जो टीचिंग कंटेंट है वो प्रेजेंट होना चाहिए यूनिट्स की फॉर्म में, और ये यूनिट्स जो है वो अरेंज होनी चाहिए लॉजिकल सीक्वेंस में। जैसे आपने बुक्स में देखा होगा या अपने ही सिलेबस में देखा होगा, जो यूनिट्स हैं वो डिवाइडेड होती हैं, यानी पहली चीज़ें क्या पढ़ी जाएंगी, देन नेक्स्ट उससे रिलेटेड चीज़ें। ऐसा नहीं है कि पीछे की चीज़ हम पहले पढ़ रहे हैं और पहले की चीज़ हमें बाद में पढ़नी है, ऐसा नहीं है। सीक्वेंस होना चाहिए, एक लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए। उसके लिए हर्बर्ट ने जो है वो 5 स्टेप्स बताए हैं। जैसे पहले इंट्रोडक्शन होना चाहिए, फिर प्रेजेंटेशन, फिर ऑर्गेनाइजेशन, फिर कंपैरिजन एंड देन फिर इवैल्यूएशन जो है वो होना चाहिए। ये स्टेप्स जो है वो डिस्कस किए गए डिटेल में मेमोरी लेवल टीचिंग में। ठीक है, हमारे जितने भी कॉलेजेस और स्कूल्स में जो भी टीचिंग प्रोग्राम्स और लेसन प्लान्स जो वो प्रिपेयर किए जाते हैं वो हर्बर्टियन अप्रोच के अकॉर्डिंग ही जो है वो किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो मेन एम्फेसिस दिया गया है हर्बर्ट अप्रोच में, तो सबसे ज़्यादा ध्यान जो है वो दिया गया है वो कंटेंट और प्रेजेंटेशन पे ही जो है वो दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं हम इवैल्यूएशन अप्रोच पे। ठीक है, अगर हम इवैल्यूएशन अप्रोच की बात करें तो BS ब्लूम ने जो है दिया था नया डायमेंशन एजुकेशन को। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने जो है वो इवैल्यूएशन अप्रोच को कंसिडर किया है एक ट्राइपोलर प्रोसेस, जिसके अंदर उन्होंने इंक्लूड किए हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस और चेंज ऑफ बिहेवियर्स। ये 3 उन्होंने चीज़ें जो है वो इसके अंदर इंक्लूड की हैं। उनका मानना है, उन्होंने बताया है कि एजुकेशन एज ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड रेदर देन कंटेंट सेंटर्ड। उन्होंने एजुकेशन को जो है वो ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड बताया, उद्देश्य पूर्ण उन्होंने इसे बताया है, रेदर टू बी कंटेंट सेंटर्ड। ठीक है, ब्लूम्स अप्रोच लेसन प्लानिंग इज टर्म्ड एज इवैल्यूएशन अप्रोच। ब्लूम्स की जो अप्रोच लेसन प्लानिंग है उसे ही हम इवैल्यूएशन अप्रोच जो है वो कहते हैं। ठीक है, द टेस्टिंग शुड बी बेस्ड ऑन टीचिंग। जो टेस्टिंग है वो टीचिंग की बेसिस पे जो है वो बेस्ड होती है। जो एविडेंस और जो डेटा हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं चेंज इन बिहेवियर्स के लिए, चेंज फॉर ऑफ बिहेवियर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। मतलब इन शॉर्ट स्टूडेंट्स के बिहेवियर में चेंज लाने के लिए जितने भी एविडेंसेस और डेटा हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, और जो डिसीजन है ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, लर्निंग के और इन एविडेंस के बारे में, वो प्रोवाइड करवाता है बेसिस रिवीजन का, इम्प्रूव करने का लर्निंग एक्सपीरियंसेस को। ठीक है, और ये सारी टीचिंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो ऑब्जेक्टिव सेंटर जो है वो होती हैं। तो बेसिकली इवैल्यूएशन अप्रोच में आपने क्या कंक्लूड किया कि BS ब्लूम ने दिया, इन्होंने 3 जो है वो ट्राइपोलर प्रोसेस इसके जो है वो कंसिडर किए। पहला एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन्होंने बताया, और फिर चेंज ऑफ बिहेवियर कि बिहेवियर में बच्चे के चेंज आना चाहिए पढ़ने के बाद चीज़ों को। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड अप्रोच है। चलिए अब अगर हम बात करें नेक्स्ट अप्रोच की, तो उसका नेम है जॉन डीवे एंड किलपैट्रिक अप्रोच। आपको अप्रोच के साथ साथ नेम्स भी याद रखने होंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये 1 वर्ड में पूछ लिए जाते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर्स में भी ये जो है वो चीज़ें पूछ ली जाती हैं। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जॉन डीवे जो हैं उनका ये कहना है, सबसे पहले देख लेते हैं जॉन डीवे कौन है। पहले इसमें लिखा गया है जॉन डीवे जो है वो एक अमेरिकन प्रैग्मेटिक फिलोसोफर हैं। ठीक है, और ये ग्रेट फिलोसोफर हैं और एक ग्रेट साइकोलॉजिस्ट भी हैं साथ में। ठीक है, ये प्रोफेसर थे एजुकेशन में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। ठीक है, इन्होंने ओरिजिनेट किया एक प्रैग्मेटिक स्कूल ऑफ थॉट, इन्होंने प्रैग्मेटिक स्कूल ऑफ थॉट भी जो है वो खोला। इन्होंने जो है दिए कुछ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशंस फील्ड में एजुकेशन के, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशंस जो हैं वो दिए हैं। इन्होंने जो है हमेशा जो है वो फोकस शिफ्ट किया है एजुकेशन से सोशल एफिशिएंसी पे। ठीक है, इनका मानना ये है कि जो नॉलेज है स्टूडेंट की वो रियल लाइफ सिचुएशन से ज़्यादा इफेक्ट होती है, उससे ज़्यादा उससे जो है वो फ़र्क पड़ता है। जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके ज़्यादा बच्चे की जो है वो समझ में चीज़ें आती हैं। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें मॉरिसन्स अप्रोच की, तो हेनरी सी मॉरिसन ने जो है डेवलप किया था ये अप्रोच लेसन प्लानिंग के लिए। ठीक है, उन्होंने एक्सप्लेन किया है यूनिट मेथड को डिटेल में उनकी बुक में, जब द प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग इन सेकेंडरी स्कूल्स, जो पब्लिश्ड हुई थी 1926 में। यूनिट मेथड के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे।
तो ये जो यूनिट मेथड है मोस्ट पॉपुलर और फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है यूएसए और यूएसए में, ठीक है। एच सी मॉरिसन ने जो है वो डिफाइन किया है यूनिट को एक कॉम्प्रिहेंशन और सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट एनवायरनमेंट का ऑर्गेनाइज्ड साइंस एंड आर्ट की फॉर्म में, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली इसमें यूनिट मेथड की जो है वो बात करी है, ठीक है। चलिए, तो ये तो अप्रोच थे, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब देख लेते हैं यूनिट प्लानिंग के बारे में। पहले लेसन प्लान हो गया, अब यूनिट प्लान। यूनिट प्लानिंग भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना एक लेसन प्लान इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यूनिट प्लानिंग में क्या होता है, एक लार्ज सब डिविजन होता है सब्जेक्ट मैटर का, जहाँ पे टॉपिक और प्रॉपर्टी जो है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है वो डिवाइड की जाती है, ठीक है। प्लानिंग यूनिट की प्लानिंग को हम जो है वो यूनिट प्लानिंग कहते हैं, ठीक है। यूनिट कंसिस्ट ऑफ अ कॉम्प्रहेंसिव सीरीज। यूनिट जो है वो कॉम्प्रहेंसिव सीरीज से रिलेटेड होती है और मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ से वो जो है उसे कंसिस्ट किया जाता है अचीव करने के लिए पर्पस, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, प्रोवाइड करवा के सिग्निफिकेंट एजुकेशनल एक्सपीरियंस जो रिजल्ट करते हैं, मतलब जिनसे रिजल्ट निकलता है एक अप्रोप्रिएट बिहेवियरल चेंजेस में लर्नर के, ठीक है। यूनिट प्लानिंग ये हो गई। जैसा कि आपको पता है लेसन प्लान में हम जो है यूजुअली टीचर जो है वो लेसन प्लान बनाती है, जो कंडक्ट करती है बच्चों के सामने, जैसे कि पहले से मतलब वो प्री प्लान जो है बना के लाती है लेसन, जिससे कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके वो मीट कर सकें, वो बच्चों तक जो है वो पहुंचा सके अपनी बात को, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें यूनिट की, तो जो यूनिट है वो कंसिस्ट होता है काफ़ी सारे लेसन्स में, ठीक है, जो बच्चों को पढ़ाया जाता है लॉन्गर पीरियड के लिए। फॉर एग्जांपल एक सेमेस्टर के लिए लेसन प्लान हम किसी टेस्ट के लिए या वैसे भी जो है वो पढ़ा सकते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए होता है लेसन प्लान। बाकी यूनिट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, ठीक। चलिए कुछ एलिमेंट्स देख लेते हैं टीचिंग यूनिट के। क्या एलिमेंट्स हैं? ओवरव्यू। तो एक यूनिट में सबसे पहले उसका ओवरव्यू लिखा हुआ होना चाहिए कि इस यूनिट में है क्या क्या, ठीक है, और उस यूनिट को बनाने में किन किन लोगों का जो है वो हाथ है। उसके बाद इन्वेंट्री और बैकग्राउंड क्या है इस यूनिट का, ठीक है। फिर प्रेजेंटेशन, फिर उसके बाद मोटिवेशन, फिर उसके बाद समराइज किया जाता है कि यूनिट में ब्रीफ में एक चीज़ जो है समझाई जाती है कि यूनिट में क्या है। ड्रिल एंड रिव्यू। ड्रिल और रिव्यू हमने पहले भी जो है पढ़ चुके हैं, मतलब जिसमें हैबिट फॉर्मेशन जो है करवाया जाता है, मतलब जो टीचर ने पढ़ा दिया उसके बाद आपको जो है वो चीज़ें रिपीट करनी है, अपने आप करके जो है वो देखना है चीज़ों को, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजेशन, जो भी स्टूडेंट्स को जो है इसमें अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो ऑर्गेनाइज करें अपने लर्निंग एक्सपीरियंसेस को, ठीक है, गुड टीचिंग यूनिट में, ठीक है। जो असाइनमेंट्स उन्हें दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को, वो उन्हें अच्छी तरह जो है वो ऑर्गेनाइज करें, ठीक है, अपनी लर्निंग एक्सपीरियंसेस को बढ़ाएं और खुद से जो है वो चीज़ें करके लाएं, ठीक है। फिर इवैल्यूएशन और फीडबैक। इवैल्यूएशन का जो पर्पज़ है वो यही है कि उसमें जो है वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव कर पाएँ बच्चे या नहीं, यही जो है मेन पर्पज़ होता है इवैल्यूएशन और फीडबैक का, ठीक है। इसमें टीचर जो है वो फीडबैक देती है कि बच्चों ने चीज़ें जितनी भी करी हैं वो सही करी हैं या नहीं करी हैं, ठीक है। इवैल्यूएशन हम क्वेश्चंस पूछ के भी कर सकते हैं, ठीक है, टेस्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, कैसे भी हम जो है वो इवैल्यूएशन कर सकते हैं। और फिर फीडबैक बच्चों को अकॉर्डिंगली जो है वो मिल जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं हम लेसन प्लान्स के, ठीक है। तो लेसन प्लान से क्या एडवांटेजेस हैं, क्या फ़ायदे हैं? बनाता है वर्क को रेगुलर और ऑर्गेनाइज, ठीक है। इंड्यूस करता है कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। सेव करता है टाइम। प्रमोट करता है लर्निंग को बढ़ाता है। बनाता है कॉन्शियस, इट मेक्स कॉन्शियस फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। इम्प्रूव करने के लिए रिजल्ट्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। बेस्ड होनी चाहिए प्रीवियस नॉलेज पे चीज़ें, ठीक है। कैटर करता है एज लेवल स्टूडेंट्स के लेवल के हिसाब से जो है वो लेसन प्लान बनाना चाहिए। मोटिवेशनल टेक्निक्स उसमें इंक्लूड करनी चाहिए। नेसेसरी मटेरियल्स उसमें इंक्लूड करने चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए और एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। और प्रपोर्शन होना चाहिए, टाइम एलोकेशन, मतलब टाइम को जो है वो ध्यान में रखना की ज़रूरत है कि पीरियड जितने टाइम का है उसके अकॉर्डिंग ही आप चीज़ों को जो है वो बना के चलें, ठीक है। इवैल्यूएशन प्रोसेस उसमें इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि इवैल्यूएशन से ही बच्चों के बारे में पता चलता है कि बच्चों तक चीज़ें कितनी पहुंच रही हैं, कितनी नहीं पहुंच रही। मैं आप बार बार यही चीज़ रिपीट करूंगी कि इवैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों की टेस्टिंग के लिए, ठीक है। ये इंक्लूड करता है सारी एसेंशियल एलिमेंट्स लेसन प्लान के,
ठीक है, चलिए कुछ लेसन प्लान्स अब हम देखेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ लेसन प्लान्स लगाए हैं तो वो उन्हें देख लेते हैं, ठीक है। कॉमर्स के लिए ये है ऑब्वियसली। तो इसमें सबसे पहले देखिए डेट, स्कूल, सब्जेक्ट, टॉपिक, ये सब आपको भी ऐसे लिखना है। मतलब जब आपकी माइक्रो टीचिंग में जो लेसन प्लानिंग वगैरह की जाएगी, जैसे पहले हमने जो वीडियोस में देखा था वो स्किल बेस्ड जो है वो क्या थे, प्लान्स थे। पर ये एक पूरा प्रॉपर लेसन प्लान है, ठीक है, जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। तो क्लास, सेक्शन, पीरियड सब कुछ आपको जो है इसमें मेंशन करना है। फिर कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं इसके, ठीक है, जैसे डेवलप करना अंडरस्टैंडिंग ट्रेड के बारे में, बिजनेस के बारे में, कॉमर्स के बारे में स्टूडेंट्स में, ठीक है, एक्वेंट करना काफ़ी सारी चीज़ों का सोल्यूशन जो है वो देना, थ्योरेटिकल फाउंडेशन जैसे ऑर्गेनाइजिंग हो गया, मैनेजिंग हो गया, ठीक है। और काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। अवेयर करवाना है स्टूडेंट्स को, ठीक है, स्टूडेंट्स में जो है डेवलप करना पावर ऑफ थिंकिंग, रीजनिंग, नॉलेज, ठीक है, ये सब ट्रेन करना है स्टूडेंट्स को कि वो सक्सेसफुल हों, स्किल्ड हों, डिसिप्लिन्ड हों, ठीक है। डेवलप करना इंटरनेशनल पॉजिटिव एटीट्यूड स्टूडेंट्स में। कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, वो तो जनरल हो गए, कुछ स्पेसिफिक भी हैं कि ये होने चाहिए। जैसे नॉलेज होनी चाहिए डेटा टर्म्स की, कंसेप्ट्स की, डेवलप करानी चाहिए अंडरस्टैंडिंग फैक्ट्स की, टर्म्स की, कंसेप्ट्स की, अप्लाई करनी चाहिए एक्वायर्ड नॉलेज, बैंकिंग से रिलेटेड चीज़ें सिखाई जानी चाहिए, ठीक है। कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स, ठीक है, इंटरेस्ट डेवलप करवाने की ज़रूरत होती है, ठीक है, किससे रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड। कुछ डिजायर्ड पॉजिटिव एटीट्यूड उनकी ज़रूरत होती है। कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के, जैसे रिकॉल करवानी चाहिए चीज़ें और फंक्शंस बैंक से रिलेटेड चीज़ें हैं यहाँ पे। अंडरस्टैंडिंग करवानी चाहिए मीनिंग और फंक्शंस बैंक के, क्या टर्म क्या होती है बैंक की। तो ये स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव पर्टिकुलर टॉपिक बैंक के ऊपर हो गए, आप किसी के भी ऊपर जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्योंकि ये बैंक लेसन प्लान जो है वो बैंकिंग पे बेस्ड है, इसलिए ये वही सब चीज़ें हैं, लिस्ट फीचर्स बैंकिंग के, ठीक, आप देख सकते हैं। अब नॉलेज अज्यूम या फिर प्रीवियस नॉलेज, फिर स्टूडेंट से जो है निकलवाना चाहिए कि उसकी प्रीवियस नॉलेज क्या है, वो पहले से क्या जानता है बैंक्स के बारे में, चेक्स के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, ठीक है। टीचिंग एड्स जैसे काफ़ी सारी हो गई, में वेरियस बैंक फॉर्म, पासबुक, क्रॉस चेक और क्रेडिट कार्ड एटसेट्रा, ये सब चीज़ें इनका यूज़ करके जो है समझाया जा सकता है बच्चों को। इसका मतलब टीचिंग एड्स में इसलिए इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है, ताकि जो भी टीचर है वो इन सब चीज़ों को लेके बच्चों को जो है समझा सके, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन स्किल्स हमने जो पढ़ा था उसका ये बिल्कुल एक एग्जांपल है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पीपल टीचर्स के जो है वो क्वेश्चन किए गए हैं, फिर स्टूडेंट्स का जो है वो रिस्पॉन्स दिया गया है, एंड लास्ट में जो है यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन जैसे हमने पढ़ा था वो आ गया है, ठीक है। अब स्टेटमेंट ऑफ एम, ठीक है, फिर प्रेजेंटेशन, डेवलपमेंट ऑफ अ लेसन, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर लेसन जो है वो स्टार्ट हो गया। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर लिखा, क्या है मीनिंग, सबसे पहले बैंक का, फिर पीपल टीचर दिखाते हुए क्रॉस चेक को पीपल टीचर को ये नीचे क्वेश्चन जो है वो पुटअप करता है, ठीक है। व्हाट इज़ इन माय हैंड, व्हाट काइंड ऑफ चेक इट इज़। पीपल टीचर जो है वो क्वेश्चंस के आंसर देते हैं और फिर प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन जो है वो निकल के आता है, ठीक है। फिर पीपल टीचर का जो है वो रिस्पॉन्स आता है इस पर, ठीक है। एक्सप्लेनेशन बेसिकली आती है। पहले वाले का जो है वो शोइंग क्रॉस चेक मतलब ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो गया, फिर क्वेश्चनिंग पूछी तो क्वेश्चन आंसर मेथड हो गया। अब नीचे जो ये एक्सप्लेन किया है तो वो लेक्चर मेथड में जो है वो इंक्लूडेड हो गया। ऐसे यहाँ पे अलग अलग मेथड से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें जो है वो दी गई हैं और आपको जो है वो इन चीज़ों को समझना है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ही जो है वो लेसन प्लानिंग होती है, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर में फंक्शंस आ गए बैंक्स के, वही सेम चीज़ें जो है वो चलती आ रही हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेथड्स लिखती है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, अटेम्प्ट किया, फिर एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। ग्रांटिंग लोन्स, मिसलेनियस सर्विसेज, अलग अलग टॉपिक्स हैं। फिर यहाँ पे भी वही चीज़ है, लास्ट में चॉक बोर्ड वर्क और सुपरविजन ये भी इंक्लूडेड होता है इसमें। मतलब यहाँ पे बताया जाता है कि पीपल टीचर को कि क्या क्या जो है वो नोट डाउन करना होता है ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है, ब्लैक बोर्ड की समरी में, ठीक है। फिर रिकैप्चुलेशन जो है वो होता है चीज़ों को दोहराना रिकैप्चुलेशन में, ठीक है। पीपल टीचर विल इरेज द चॉक बोर्ड समरी एंड विल इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट टू क्लोज देयर नोटबुक्स एंड विल आस्क द फॉलोइंग रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस, ठीक है।
पीपल जो टीचर है वो पीपल टीचर से कहता है इरेज करने के लिए चौक डस्टर सब कुछ, और फिर फॉलोइंग क्वेश्चन जो है वो पुटअप किए जाते हैं, जैसे व्हाट डू यू मीन बाय बैंक, ये सब कुछ जो है वो चीज़ें करी जाती हैं पुटअप। रिकैप्चुलेटरी मतलब देखने के लिए कि बच्चों ने कितना सीखा, ठीक है। फिर कुछ होम असाइनमेंट मिलता है, जैसे ड्रॉ ब्यूटीफुल चार्ट शोइंग डिफरेंट फंक्शंस ऑफ बैंक, ठीक है। फिर चॉक बोर्ड समरी में लिख दिया इन्होंने बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब शॉर्ट में समरी जो है वो लिख दी, पूरा जो भी बनाया इतने लेसन प्लान में जितना भी पढ़ाया समरी में लिख दिया, ब्रीफ में एकदम। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंगेज करता है, एंगेज होता है एक्सेप्ट करने में डिपॉजिट्स, मेकिंग लोन्स, प्रोवाइडिंग अदर सर्विसेज टू इट्स कस्टमर्स और पब्लिक, ठीक है। अब इसमें फंक्शंस ऑफ बैंक उन्होंने बताए थे, तो उसमें एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स उसके बारे में बता दिया, फिर ग्रांटिंग लोन्स आ गया, फिर मिसलेनियस सर्विसेज उसके अंदर की चीज़ें बता दी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ऐसे मतलब जो लेसन प्लान आपका पूरा फुल फ्लेश्ड जो है वो बनता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। आप इसे और बाद में एक बार देख लेना, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से अगर आपको चाहिए तो, फिर अच्छी तरह आप देख पाओगे, या फिर अगर आपको है तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड कमेंट करके भी बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तो आज हमारी 4th यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी यूनिट 5 जो है वो प्रोसीड करेंगे, ठीक है। चलिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।